हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? जब दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं तो वो जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है दैट इज़ दी सोल्यूशन। सो अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या मतलब होता है होमोजीनियस का? जहाँ पे हमें कोई बाउंड्री नज़र नहीं आती अलग से, सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, दैट इज दी होमोजीनियस। ठीक है। सो अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस एंड सम एग्जांपल्स आर, जैसे कि हमने पानी में डाल दिया शुगर या फिर पानी में हमने सॉल्ट डाल दिया, जब हम उसको स्टिर कर देंगे तो वहाँ पे बन जाएगा एक सोल्यूशन। नाउ यू कांट एबल टू आइडेंटिफाई कि वाटर में हमने सॉल्ट डाला है कि शुगर डाला है, राइट तो वहाँ पे क्या हुआ, एक इनफॉर्मिटी आ गई है, यूनिफॉर्मिटी आ गई है। वहाँ पे कोई ऐसा हमें बाउंड्री नजर नहीं आ रही कि हाँ वाटर इधर दिख रहा है, हमें सॉल्ट इधर दिख रहा है, शुगर इधर दिख रहा है, तो एज सच वहाँ पे कुछ नहीं होता है। दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज अ सोल्यूशन। क्लियर? तो अब देखो, जैसे कि यहाँ पे ये ग्लास ऑफ वाटर है, अब आपको देख के पता चल जाएगा कि इसके अंदर सॉल्ट है कि शुगर है? नहीं पता कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी है, राइट तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। नाउ सॉल्यूशन बनता कैसे है? अभी बताया था ना, दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलाते हैं तो वही जो दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम है। क्या नेम है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिया है सॉल्ट प्लस वाटर गिव सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट का सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अब सॉल्ट और ये जो वाटर है इसमें से सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा? तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट कहलाता है। तो वाटर में ऐड कर रहे हैं ना हम सॉल्ट, सो वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट हियर एंड सॉल्ट एक्ट एज अ सॉल्यूट। और यहाँ पे जो सॉल्टी वाटर बन रहा है दैट इज द सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पे देखो, सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन लिक्विड, वो सब्सटेंस जो लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया जाता है टू मेक अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। एंड सॉल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है? सॉल्यूट टाइम के साथ अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। अब इसका क्या मतलब है कि अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है? तो देखो, ग्लास में हमने डाला सॉल्ट या फिर शुगर, हमने उसको बहुत अच्छे से स्टिर कर दिया, कुछ टाइम के बाद हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हमने किसमें सॉल्ट डाला था किसमें शुगर डाला था। दैट मीन्स जो सॉल्यूट है उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है सोल्यूशन बनने के बाद। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। सो इट ऑलवेज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी एंड इट्स लूज इट्स आइडेंटिटी इन सोल्यूशन। तो ये पूरी कहानी थी सॉल्यूट के बारे में। नाउ अब हम जानेंगे सॉल्वेंट क्या होता है। So liquid in which solute is dissolved is known as solvent। ठीक है, वो लिक्विड जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। एंड इट इज जनरली प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी एंड इट्स रिटेन इट्स आइडेंटिटी। कैसे? अगर हमने वाटर में कुछ भी चीज़ ऐड किया तो अल्टीमेटली लास्ट टर्म हमें क्या मिलेगा? सोल्यूशन किस फॉर्म में मिलेगा? वाटर की फॉर्म में मिलेगा। दैट मीन्स सॉल्वेंट ने अपनी आइडेंटिटी को क्या किया है? रिटेन रखा है। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सो सोल्यूशन सबसे पहला तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जहाँ पे हमें कोई सेपरेट बाउंड्रीज नजर नहीं आती हैं। सेकेंड, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जो सोल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेस देन 1 नैनोमीटर सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है, ठीक है। इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज एंड द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो देखो वो इजीली पास हो जाएगा ना। खुद सोचो, इतने छोटे छोटे से पार्टिकल है, फिल्टर पेपर पे हमने पानी डाला और वो पानी के साथ ही निकल जाएगा,
ठीक है, तो वो पास हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर अटक जाएगा, हमें अलग से सॉल्ट उसमें दिखने के लिए हमें अलग से सॉल्यूट उसमें दिखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। द सोल्यूशन आर वेरी स्टेबल, तो इस टाइप के सोल्यूशन को क्या कहते हैं कि इस टाइप के सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, एंड दे आर वेरी स्टेबल ट्रू सोल्यूशन एंड कैन नॉट स्कैटर्ड लाइट, ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पार्टिकल बड़े होंगे तो वो लाइट को स्कैटर्ड कर पाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन होता क्या है कि हमें गिवन सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है दैट इज द कंसंट्रेशन, राइट? सो द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है कंसंट्रेशन? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूशन। हमारे पास जो भी सॉल्वेंट दिया गया है, जो भी सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्वेंट का प्रेजेंट है, दैट टेल्स अबाउट द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके हैं और सबका फॉर्मूला सेम है, जैसे कि मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज का क्या मतलब है कि हमें सॉल्यूट भी ग्राम में दिया गया होगा और सॉल्वेंट भी हमें ग्राम में दिया गया होगा, राइट? सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाय मास परसेंटेज। किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये भी ग्राम में हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, राइट? ऐसे ही नेक्स्ट क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्यूट गिवन है वो ग्राम में है, एंड जो सॉल्वेंट गिवन है वो किस में हो जाएगा? ml में हो जाएगा, राइट? सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू mass of solute in gram upon mass of solution in ml into 100। क्लियर? नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। देखो फॉर्मूला सबका सेम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू mass of solute in ml upon mass of solution, ये भी ml में है, into 100। So these are the formula to find the concentrations of सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूट का भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम सॉल्वेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट, सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन? देखो एक ग्लास पानी लो, उस ग्लास के अंदर आप शुगर या फिर सॉल्ट, जो आपकी इच्छा है आप वो उसमें डालते जाओ डालते जाओ। आप देखोगे कि पहला आपने स्पून डाला, अच्छे से डिसॉल्व हो गया, दूसरा स्पून डाला, बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो गया, तीसरा कर रहे हो वो भी डिसॉल्व हो गया। जैसे आपने फोर्थ स्पून डाला अब वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, आप फिफ्थ डाल रहे हो वो भी डिसॉल्व नहीं हो रहा। जब फोर्थ वाला ही डिसॉल्व नहीं हुआ तो फिफ्थ वाला कैसे हो जाएगा? है ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो हम देख रहे हैं कि अब चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी स्टिर कर ले, जो शुगर है या फिर जो सॉल्ट है वो पानी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं हो रहा। तो जब सॉल्वेंट की टेंडेंसी खत्म हो जाती है टू डिसॉल्व सोल्यूट इन इट, उस पॉइंट को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? सैचुरेशन सोल्यूशन। क्या कहेंगे हम उसको? सैचुरेशन सोल्यूशन। मतलब अब कोई टेंडेंसी बची ही नहीं है कि सॉल्वेंट अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके। क्लियर? So solution in which no more solute can be dissolved at that particular temperature। अब ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ा दो, जिस टेम्परेचर पे काम कर रहे थे उसी टेम्परेचर पे काम करना है, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है। क्लियर? सो जब
किसकी टेंडेंसी खत्म हो जाती है? जब सॉल्वेंट की टेंडेंसी खत्म हो जाती है टू ऐड और टू डिसॉल्व सॉल्यूट इन इट, उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब है? मतलब अभी लिक्विड के पास यानी कि अभी सॉल्वेंट के पास टेंडेंसी है कि वो और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड कर सकता है अपने अंदर, दैट इज द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर? यहाँ पे हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है। यहीं पे एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। क्या कहते हैं? देखो इसी के आगे लिख देते हैं, दिस इज सैचुरेटेड, इसके बाद आता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब होता क्या है कि इसमें हम और सॉल्ट या फिर शुगर ऐड नहीं कर पा रहे थे एट गिवन टेम्परेचर, तो क्यों ना हम पानी को गर्म कर दें, है ना? तो जैसे ही हम पानी को बॉईल करेंगे उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, अब उसके पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर भागेंगे, तो बीच में जगह बच जाएगी। जब बीच में जगह बच जाएगी तो और सॉल्ट या फिर और शुगर हम उसमें ऐड कर सकते हैं, एंड दैट इज द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर? इतना समझ में आ गया है? ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सोल्यूशन वाला टॉपिक जो है वो होता है फिनिश, राइट? तो आई होप कि सोल्यूशन की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, फॉर्मूलाज आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि हमें इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। बाकी आई होप कि आज की क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।